हृदय के दया से स्वकुशल होंगे। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड के आगे का अध्याय का वर्णन सुनाएंगे। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। हर हर महादेव। भानिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महम रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा, मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भीनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो, निधुबनि सब भांति सवारे, सोहन बसन बीन बरनारे। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनहि बुधताहि, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविता रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आबा, केहि न सुसंग बड़पनु पावा। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजहु सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भीनिति वेद सबस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कूड़ेपन को छोड़ देता है,
मेरी कविता अवश्य भद्य है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरिस की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजन संगति भी नीति भली होए, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्य कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाणी नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सुजनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, बीनिति राम जस संग, दारु विचारु की करऊँ को, बंदिय मलय प्रसंग, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पर विसदयति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान, सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्यामा गौ काले होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मानी मानिक मुक्ता छवि जैसे, आहि गिरि गज सिर सोहन तैसे, नृप किरीट तरुण तनु पाए, लहहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक्य और मोती की जैसी सुंदर छवि वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अन हवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि को विदय सहृदय विचारे, गावहि हरि जस कलि मलहारी।
श्री सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं कि नहीं प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आए। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारो होए हैं कविता मुकुता मनि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेदी पुनि पोहि रामचरित बरता परिहरहि सजन विमल उर शोभा अति अनुराग श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमा महावीर जी की शरण गए। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुरागी रूपी शोभा होती है। वे अंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला करत बायस बेस मराला चलत कुपंत वेद मंग छाड़े कपट कलेबर कलिमल भारे। जो कराल कल युग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तिनहि महाप्रथम रेख जग मोरी दीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोग में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ ताते मैं अति अल्प बखाने थोरे महू जान ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विविध विधि बिनती मोरी को न कथा सुनहि देहि खोरी एते हूँ पर करी हाई जे शंका मोहित अधिक तेजर मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करके हुए
तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न को नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। मैं नो तो कवि हूँ नो चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरी मन बहुत हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनाम, अज सचिदानंद परम धाम। व्यापक विश्वरूप भगवाना, जय धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है और जो सबके व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगत नहीं तलागे, परम कृपाल पनत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करे कीनन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गरीब होत गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवरनी हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग
उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाय राम पद माता। मनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुसंग मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्तन गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराई। चढ़ी पीपीली कहूँ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियों भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करियहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सारद हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिनन के रे, परवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी न करहु परनामा, जिन बरने रघुपति गुण गामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों को चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करे। कलयुग के भी इस कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हो आगे, प्रणबहु सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरणों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कपि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भी नीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीरति भी नित बदेसा, असमंजस उस मोह अंदेशा। कृति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों के मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु
हे कवियों, आपकी कृपा से यह सब भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविता की रति विमल, सोयादर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। श्याम रामचंद्र शंकर जुमा। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोनो होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। श्यावर रामचंद्र शंकर जुआ। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। श्री राम। इस तरह मित्रों, दोस्तों, श्री रामचरितमानस का बालकांड का अध्याय का कुछ श्लोक हमने वर्णन किया। इसे आप श्रवण करें और मोटिवेशनल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह प्रसंग कैसा लगा। अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय गुरुदेव।